आज का हमारा टॉपिक है पीपीएस। पीपीएस का फुल फॉर्म होता है पॉजिटिव पे सिस्टम। इसका इंट्रोडक्शन आरबीआई ने 2021 में किया। आरबीआई ने कहा कि जिन चेक्स का इस्तेमाल ट्रांजैक्शन के लिए किया जाएगा 50,000 एंड उससे अबव के अमाउंट पे, तो उस पे पीपीएस आप करवा सकते हैं। ये कोई मैंडेटरी नहीं है, बट सिर्फ ये कहा गया कि पीपीएस आप करवा सकते हैं। आरबीआई ने मैंडेटरी किस अमाउंट पे कहा? 5 लाख एंड अबव। यानी अगर आपके पास कोई चेक आ रहा है ट्रांजैक्शन पर्पस में और उसका अमाउंट 5 लाख या उससे ऊपर का है, तो तब मैंडेटरी हमें पीपीएस करवाना पड़ेगा। अब हमारे बैंक ने हाल ही में 2 जून 2025 को पीपीएस की गाइडलाइंस को एक्सटेंड कर दिया। पहले क्या होता था, सिर्फ क्लियरिंग में हम पीपीएस का इस्तेमाल करते थे। जो चेक्स पीएनबी के दूसरे बैंक में जाएंगे क्लियर होने के लिए 5 लाख या उससे ऊपर के अमाउंट में, तो उसमें जो ब्रांच होती थी वहाँ पे पीपीएस फॉर्म सब फिल करके सबमिट करना पड़ता था, या फिर आप नेट बैंकिंग किसी भी माध्यम से पीपीएस भर सकते थे। अब इसी गाइडलाइन को एक्सटेंड कर दिया गया है। अब क्या है कि कैश पेमेंट्स जब आप करते हैं, सपोज दैट पहला केस ले लें कैश पेमेंट का। अब कैश पेमेंट 2 तरीके से पॉसिबल होता है। या तो खुद ही कस्टमर आके कैश पेमेंट कर रहा है, उसको हम कहेंगे सेल्फ पेमेंट चेक, ओके। या फिर कोई थर्ड पार्टी चेक आ रहा है, ओके। 2 गाइडलाइन है यहाँ, मतलब 2 पॉइंट्स आप यहाँ पे समझे। एक तो होगा सेल्फ पेमेंट चेक, यानी खुद पैसा लेने के लिए कस्टमर अपना खाते से पैसा लेने के लिए आ रहा है। दूसरा है कि अदर देन सेल्फ, यानी सेल्फ मेड चेक नहीं है, थर्ड पार्टी चेक वहाँ पे है। तो अगर सेल्फ चेक नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, थर्ड पार्टी चेक से कैश पेमेंट हो रहा है, तो उस पर एक रेस्ट्रिक्शन लगा दिया गया कि 5 लाख तक का तो कोई दिक्कत नहीं है। 5 लाख तक के अमाउंट पे आप थर्ड पार्टी कैश पेमेंट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। 5 लाख से ऊपर के अमाउंट पे अगर कैश पेमेंट आप करवाएंगे, तो उस केस में जो कस्टमर है वो पीपीएस फॉर्म फिल करके बैंक ब्रांचेस में जमा करेंगे या ऑनलाइन कर सकते हैं। बट सेल्फ पेमेंट चेक्स में एक्सेप्शन है कि सेल्फ पेमेंट चेक अगर कोई 10 लाख का चेक में सेल्फ लिख के आ रहा है, उसको पेमेंट चाहिए, तो हम उसको कर देंगे, क्योंकि खुद ही कस्टमर वहाँ प्रेजेंट है, तो उस पर कोई रिस्क नहीं, फ्रॉड नहीं है, वहाँ कोई इशू नहीं है। बट होता क्या है कि थर्ड पार्टी चेक में थोड़ा सा रिस्क होता है, तो उस पर्टिकुलर केस में जो है 5 लाख से ऊपर अब ये मैंडेटरी कर दिया गया है कि वहाँ पे पीपीएस फॉर्म फिल करके कस्टमर को पहले ब्रांच में या ऑनलाइन जमा करना होगा। तो इस पर एक्सेप्शन केस आपको याद रखना पड़ेगा, सेल्फ पेमेंट चेक और पीपीएस वहाँ पे मैंडेटरी नहीं है सेल्फ पेमेंट चेक पे। और एक चीज़ आपको यहाँ और मान के चलनी है, वो ये कि आपको ये मानना पड़ेगा कि वो सेम ब्रांचेस की हम बात कर रहे हैं। दैट मीन्स ये है कि कस्टमर उसी ब्रांच का चेक लेके आया है जिस ब्रांच में उसका अकाउंट है। इंटरसोल ब्रांच यहाँ पे कंसीडर नहीं की जाएगी, उसकी गाइडलाइंस हम आपको दूसरे वीडियो में बना के देंगे। अभी हम ये मान के चल रहे हैं कि सेम ब्रांच का चेक है और वो पेमेंट के लिए आ रहा है। थर्ड पार्टी चेक हो सकता है या सेल्फ पेमेंट चेक हो सकता है। नेक्स्ट केस है ट्रांसफ़र का केस। जैसे हम देखते हैं ना, नेफ्ट आरटीजीएस हमारे ब्रांचेस में आते हैं, तो ट्रांसफ़र होता है, पेमेंट हम दूसरे ब्रांच में दूसरे मतलब बैंक में डालते हैं, इंटरबैंक होता है। तो ट्रांसफ़र इसमें चाहे पीएनबी टू पीएनबी हो या चाहे पीएनबी टू अदर बैंक हो, दोनों में एक ही है, एक ही पॉइंट की बात की गई है कि 5 लाख एंड अबव पीपीएस मैंडेटरी। इसका मतलब कोई अगर पीएनबी का चेक लाता है और पीएनबी के ही दूसरे अकाउंट में जमा करने के लिए वो चेक लाता है, तो 5 लाख से ऊपर जो है पीपीएस करवाना मैंडेटरी है। वहीं पीएनबी टू अदर बैंक में भी यही गाइडलाइन फॉलो होती है कि अगर वो इंटर बैंक ट्रांसफ़र करता है, तो उस केस में भी 5 लाख से ऊपर जो है पीपीएस करवाना मैंडेटरी है। 5 लाख से कम अमाउंट पे पीपीएस करवाना मैंडेटरी नहीं है।
और क्लियरिंग का तो मैंने आपको बता ही दिया था, क्योंकि सबसे पहले तो क्लियरिंग पे गाइडलाइन इशू की गई थी, उसके बाद इसको इन 2 पे लाया गया था। एक बार फिर मैं समराइज़ कर लेता हूँ, जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रहेंगे वो ये रहेंगे कि पीपीएस का फुल फॉर्म, दैट इज़ पॉजिटिव पे सिस्टम, और इसे इंट्रोड्यूस कब किया गया? 2021 में। किसने इंट्रोड्यूस करा? आरबीआई ने। और 50,000 एंड अबव चेक्स पे पीपीएस हम करवा सकते हैं, बट मैंडेटरी जो है, अनिवार्य जो है, वो 5 लाख से ऊपर पे ही है। हमारा पहला ऐसा बैंक हमारा था जिसने पीपीएस की गाइडलाइंस को फॉलो किया। 2 जून 2025 से इस गाइडलाइन को एक्सटेंड करा गया। अब इस गाइडलाइन को पेमेंट में भी लाया गया है और ट्रांसफ़र के केस में भी लाया गया है। और इसमें हम ये मान के चल रहे हैं इन दोनों पॉइंट्स में कि सेम ब्रांच पे, मतलब जो कस्टमर है वो सेम ब्रांच का है, सेम ब्रांच का ही चेक लाया है, हमें ये मान के चल रहे हैं। क्योंकि इंटरसोल चेक्स की गाइडलाइंस थोड़ी सी अलग है, उसके लिए सेकंड पार्ट में बताएंगे। अभी आप ये मान के चलिए कि ये गाइडलाइंस हैं कि कैश पेमेंट्स अगर सेल्फ ड्रॉन चेक है तो उस पर कोई पीपीएस मैंडेटरी नहीं है, बट अदर देन सेल्फ चेक है तो उस पर पीपीएस 5 लाख या उससे ऊपर मैंडेटरी है। ट्रांसफ़र पे भी हमने आपको बता दिया कि 5 लाख से ऊपर मैंडेटरी होता है। थैंक यू।